जय हिंद दोस्तों। बीते 2-4 दिन पहले ही मैंने आपके साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को और तमाम खेलों को लेकर बातचीत की थी और जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी प्रभात शर्मा से खुलकर बात की। उन्होंने बताया था कि वह हर हाल में ऐसे नापाक इरादे वालों को छोड़ेंगे नहीं और उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। तो आज भी मुद्दा ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज बात आईओए और प्रभात शर्मा की नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ बात होगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। जी हां, ताइक्वांडो में उत्तर प्रदेश इस समय चर्चाओं और सुर्खियों में। वही उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का केंद्र बिंदु रहता है और ताइक्वांडो में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपना अलग महत्व रखता है। कभी यहीं से जिमी आर जगतानिया, जो कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर कहे जाते हैं, वही लखनऊ से पहले ताइक्वांडो की शुरुआत की थी। आज एक बार फिर लखनऊ में और लखनऊ से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति से आज की खबर संबंध रखती है। आज मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करूंगा और खुलकर सिर्फ बात होगी उत्तर प्रदेश पर और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ताइक्वांडो के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है उसको लेकर। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कार्यकारी संस्था उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सेक्रेटरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो है जिला ताइक्वांडो संघ बरेली के हरीश पाल का, जो कि बरेली के जनरल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी वो खुद को बताते हैं। उन्हीं को किन्हीं कारण के चलते यूपीटीए के एक संगठन जिसके महासचिव राजकुमार हैं, उन्होंने बरेली के इन सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है। हरीश पाल का गंभीर आरोप है। हरीश पाल का सीधा आरोप उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार कश्यप के ऊपर लग रहा है। हरीश पाल ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने 2022 और 2016 से लेकर टीएफआई के मंगेशकर गुट के लिए जो किया, बावजूद उसके मेरे परिचय का, मेरे कामों का यह हर्ष होगा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने हर तरीके से टीएफआई को सत्ता में लाने के लिए सहयोग दिया, अपनी कुर्बानी दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार कश्यप की तो निगाह कहीं और ही थी। वो लगातार अपने खिलाड़ियों को, अपने लोगों को प्रलोभन में लेते गए और धीरे धीरे जिस तरीके से उनका चेहरा सामने आया और वह बेनकाब हो चुके हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार खिलाड़ियों, कोचों और ताइक्वांडो शुभचिंतकों को धोखा देते हुए राजकुमार दिखाई दे रहे। यह अकेला हरीश पाल का मामला अब नहीं रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेजी से वायरल हो रहा है, सुर्खियां पर हो रहा है। राजकुमार कश्यप एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने सीके शर्मा को भी धोखा दिया, उन्हें अंधकार में रखा और यूपीटीए पर कब्जा जमाया। आज उन्हीं पर, खुद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे लोगों पर आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताइक्वांडो कभी शिखर पर हुआ करता था, लेकिन आज राजनीति का बड़ा केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप यह है कि ब्लैक बेल्ट के नाम पर, फेडरेशन के आई कार्ड के नाम पर, कलर बेल्ट के नाम पर, ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं के नाम पर, सेमिनार के नाम पर एथलीट्स को राजकुमार कश्यप लूट रहे हैं। यह प्रदीप रावत का आरोप नहीं है, यह बरेली के सेक्रेटरी का आरोप है और उन्हें कहा कि ऐसे तमाम गंभीर, उनके पास इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से हरीश पाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं तस्दीक करते हैं कि मामला बेहद गंभीर है। मेरे पास भी ऐसे कई सारे मामले आए। लोग दबी जबान से पहले कहते थे, लेकिन अब हरीश पाल ने खुलेआम चुनौती दी है और साफ कर दिया है, अपने इरादे भी बता दिए हैं कि जिस तरीके से राजकुमार कश्यप पिछले कई वर्षों से
खिलाड़ियों का दोहन करते आ रहे हैं, उसको किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताइक्वांडो एक अनुशासित खेल है, लेकिन जब से आर.डी. मंगेशकर ने एक अलग गुट बनाया, जिसको प्रभात शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि ये कोई दूसरा गुट है, इससे हमें जानते ही नहीं है। बावजूद इसके यही आर.डी. मंगेशकर का ग्रुप लगातार खिलाड़ियों का दोहन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ी को दोहन कुछ अलग ही दिखाई देता है। यहां पर तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के नाम पर हजारों रुपए की लूट की जाती है, और उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती जो खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध ना हो। राजकुमार कश्यप का भी संघ ऐसा ही है। टीएफआई आर.डी. मंगेशकर को न ही भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता है और न ही खेल मंत्रालय से। बावजूद इसके आर.डी. मंगेशकर की बॉडी धड़ल्ले से खुलेआम राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। उनकी राज्य इकाइयां भी खुलेआम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि इन प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है, खिलाड़ियों के करियर के लिए इसका कोई सरोकार नहीं है। और जिस तरीके से हरीश पाल ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि वह राजकुमार के कभी बहुत खास हुआ करते थे। उन्हें भी जानकारी नहीं थी कि राजकुमार इस तरीके से हर जिले के अंदर 2-2, 3-3 शाखाएं बनाएंगे। चुनिंदा जिलों को छोड़कर हर जगह पर 2-2, 3-3 शाखाएं हैं, 2-2, 3-3 सेक्रेटरी हैं। वह सिर्फ इसलिए हैं कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को लूट सके। अब देखना होगा जिस तरीके से यह मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, राजकुमार कश्यप की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इन्विटेशनल प्रतियोगिता के नाम पर, ओपन प्रतियोगिता के नाम पर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर, कलर बेल्ट के नाम पर, ब्लैक बेल्ट के नाम पर सीधे खिलाड़ियों का दोहन हो रहा है। हरीश पाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय WT से मानता नहीं है, तो फिर आखिर टीएफआई किस तरीके से खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट का प्रमाण पत्र दे रही है। और जब ब्लैक बेल्ट की जब टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो राजकुमार कश्यप फिर किस बिहाफ पर टीएफआई का नाम लेकर वह खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वह खुलेआम खिलाड़ियों को यानी लूटा जा रहा है। यह एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ऐसे तमाम मामले हैं। यही नहीं, एथलीट्स को आई कार्ड के नाम पर भी लूटा जा रहा है। हरीश पाल के अनुसार आई कार्ड के करीब 600 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि टीएफआई कोई भी आई कार्ड नहीं बना रहा है। कलर बेल्ट के नाम पर भी इसी तरीके से खिलाड़ियों का दोहन हो रहा है। राजकुमार कश्यप के ऐसे तमाम मामले हैं जो अब सामने आ रही हैं। चेहरे के पीछे क्या था, अब सब सामने आ चुका था। CK शर्मा ने बहुत मेहनत करके उत्तर प्रदेश को खड़ा किया था, लेकिन राजकुमार कश्यप ने सब बर्बाद कर दिया। अब देखना होगा कि कितने कोच आज उनके साथ हैं। क्या वाकई में आज भी भारी संख्या में राजकुमार कश्यप के साथ एथलीट्स हैं? यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। लोग दबी जुबान से कहने लगे हैं कि वाकई में, हकीकत में यह सच्चाई है कि राजकुमार कश्यप धन की उगाही में जुटे हुए हैं। उन्होंने तमाम जमीनें खरीदी हैं, वह भी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से कमाई के जरिए। लखनऊ के रिहायशी इलाकों में उन्होंने जमीनें खरीदी हैं। आखिर इतने कम समय में इतना पैसा आया तो आया आखिर कहां से आया? यह एक वाजिब सवाल है। इसका जवाब तो यूपीटीए के तथाकथित जनरल सेक्रेटरी को देना ही होगा। अब समय की आवाज कह रही है कि जो कदम हरीश पाल ने उठाया है, जो कि बरेली के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस आवाज को बुलंद किया है, और ऐसे समय में किया है जब उनकी पत्नी गंभीर पीड़ा से गुजर रही हैं, लगातार एम्स के चक्कर लगा रही हैं। प्रदीप रावत की और मेरे संस्थान की
उनके प्रति पूरी की पूरी भावना है। वो जल्दी दीर्घायु हो, ऐसी मैं कामना करता हूं, जल्दी वह स्वस्थ हो। बावजूद इसके इन हालातों में राजकुमार कश्यप ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन का कारण सिर्फ यही था कि वह हर मंच पर राजकुमार कश्यप के इन काले धंधों का पर्दाफाश किया करते थे, राजफाश किया करते थे, और हर मंच के माध्यम से खुलेआम उसकी हवेलना करते हुए दिखाई देते। जिस तरीके से वह यूपीटीए की राजकुमार कश्यप के निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे, उसका ही नतीजा है कि उन्हें यूपीटीए से निलंबित कर दिया गया। हरीश पाल वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि वह उनके इस निलंबन को नहीं मानते। वह भी आज भी यूपीटीए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बरेली के सेक्रेटरी हैं, लेकिन वह अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और उन्होंने खिलाड़ियों से, कोचों से, प्रदेश के सेक्रेटरियों से अपील की है कि अधिक से अधिक इस शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अब देखना होगा कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया आरडी मंगेशकर अपने इस तथाकथित जनरल सेक्रेटरी की वाकई में कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आरडी मंगेशकर की एक बहुत अहम कड़ी है राजकुमार कश्यप। वही आरडी मंगेशकर जो एक गार्जियंस के पिता हैं, खिलाड़ियों के पिता हैं, और उन्होंने भी टीएफआई पर इसी तरीके से कब्जा किया है। वही आरडी मंगेशकर जो अपने कॉकस से घिरे हुए हैं, वही आरडी मंगेशकर जो प्रभात कुमार शर्मा गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज वह कहीं पर नहीं, धरातल पर नहीं, क्योंकि ना ही WTO से उन्हें मान्यता है, ना ही भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता, और ना ही खेल मंत्रालय से उन्हें मान्यता है। खेल मंत्रालय और आईए ने उन्हें आईना दिखा दिया। अब देखना होगा जिस तरीके से ताइक्वांडो लगातार सुर्खियों और चर्चाओं में है, यह कहां तक पहुंचता है। मेरी आप सभी एथलीट से, कोचेस से अपील है कि इस मामले को उठाएं। अगर वाकई में आप ईमानदार एथलीट हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, एशियन गेम्स में खेलना चाहते हैं, और ताइक्वांडो को भारत से ओलंपिक तक ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना सीखें। अन्यथा जो हर्ष जिमी आर जट्टानिया का हुआ था, जो हर्ष हरीश कुमार का हुआ था, वही हर्ष इनका भी होने जा रहा। अब यह इतना तय है कि राजकुमार कश्यप की जमीन खिसक रही। अब देखना होगा कि जिस तरीके से हरीश पाल ने कदम उठाया है, खुलेआम उन्होंने बगावत कर दी है, क्या और भी हरीश पाल इस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दिखाई देंगे, या आने वाला वक्त बताए। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि ऐसे नापाक इरादे वाले कोचेस के लिए, जनरल सेक्रेटरीज के लिए, ऐसे माफियाओं के लिए, क्योंकि मैंने माफिया इसलिए दूंगा क्योंकि लगातार खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं और ताइक्वांडो को अपनी बपौती समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप आवत, आगरा।